चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैथ का चैप्टर पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 20 है तो संख्या ज्ञात करें। ये हमेशा मैंने बैठा के चलना है कि जब संख्या पद्धति में है, ठीक ना, संख्या बराबर बोलेगा तो संख्या बराबर क्या माना x, और जहां काके की बोलेगा तो काके की का मतलब गुणा होता है। तो करे किसी संख्या के का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब 1/3, का 1/4 का मतलब 1/4, का मतलब गुणा, 2/3 का मतलब 2/3, कितना है 20 है। तो करे x वाली संख्या क्या होगी, तो ऊपर ऊपर कटा दीजिए, 10 दूना का कितना हो गया 20 हो गया। तो चढ़ती है 12, ठीक ना, अब बढ़ती है 36, और 36 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 310। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। कहने का मतलब ये कि x वाली संख्या का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब गुणा, का 1/4, 2/3 बराबर 20 है। तो x वाली संख्या कितना है, तो बोलेगा सर 300 कितना है 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 20 है, संख्या बराबर x का गुणा, का मतलब गुणा, का 1/3 मतलब 1/3, का 1/4 का मतलब 1/4 क्या है 20 है। तो कह रहे x वाली संख्या क्या होगी, तो x वाली पहले संख्या निकालिए। तो चढ़ती है 12, 12 दूना का कितना हो गया 24, यानी 240। तब क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/3 का 1/4 20 है, तो कह रहे कि जो x वाली जो संख्या आएगी उस संख्या का कितना 9/10 क्या होगा। तो उस संख्या का 9/10 यानी 9 बटा कितना 10, 0 से 0 कटा लीजिए। 9 का 36 का 6 करी कितना 3, और 9 दूना 18, 18 3 कितना हो गया 21, यानी 200 कितना हो गया 16 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहे हैं यदि किसी संख्या में संख्या बराबर x, यदि किसी संख्या में अगर 4 से भाग दिया जाता है तो स्वयं मतलब वह स्वयं से क्या, स्वयं से x वाली संख्या से कितना कम हो जाता है, 21 कम हो जाता है। तो बताएं कि वह संख्या क्या है। डायरेक्ट बनाइए। तो x बराबर कितना होगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4x, अब -21 में 4 से गुणा करेंगे तो 84, इसको उधर लेकर जाते इसको इधर लेकर आते हैं। तो 4x में से x घटाएंगे तो कितना होगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 84। इसलिए x बराबर कर लीजिएगा कितना हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 28 नहीं कितना हो गया 84, यानी x का मान कितना हो गया 28। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि किसी संख्या में यानी संख्या बराबर x 5 से गुणा किया जाए तो कह रहे कि वह स्वयं से यानी स्वयं x वाली संख्या से 48 क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाएगी तो प्लस, और कमी हो जाती है तो माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 5x अब बराबर कितना x तो प्लस कितना हो जाएगा 48। इसको इधर लाते हैं, ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 48। इसलिए x बराबर कितना होगा 48 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के दुगने में से उस संख्या का 17 गुना घटा दिया जाए तो 84 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। टाइप नंबर 2, टाइप से बदल गया, चेंज हो गया। तो याद रखिएगा अगर कोई प्राकृतिक संख्या की चर्चा की जाती है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन की सहायता से बनाते हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक है। तो ध्यान देगा, तो अब इसको ऑप्शन से बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि या तो प्राकृतिक संख्या होगी 10, या तो होगी 12, या तो होगी 11, नहीं तो कोई नहीं। तो कह रहा है यदि किसी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या बराबर 1 10 मानते हैं, जांच करते हैं। तो कह रहे यदि किसी प्राकृतिक संख्या, यहां पर चलते हैं, तो कह रहे यदि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग कर दिए, कह रहे का मतलब गुणा, कितना गुणा दुगुना, और उसी संख्या का, कौन सा संख्या का, प्राकृतिक संख्या का। तो प्राकृतिक संख्या का माने है 10, उसी संख्या का कितना गुना 17 गुना। 17 गुना क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, माइनस कर दीजिए, घटा दिया जाए। तो कितना लाना चाहिए 84। देखिए तो ये 10 का वर्ग करेंगे तो 100, 100 में 2 से गुणा करेंगे तो 200, अब माइनस हो जाएगा 170, घटाएंगे तो कभी 30 आया, 84 लाना है ना, नहीं बनेगा। अब इसको चलते हैं 11 वाला, क्या हम कैसे कर लेते हैं। और यदि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग का गुणा दुगुना और उसी संख्या का 17 गुना
घटा दिया जाए, कितना लाना है 84। तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121, 121 में 2 से गुणा करिए तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2 माइनस, ठीक है ना, 1 8 7 यानी 187। घटाएंगे तो कितना आएगा 84 आएगा, नहीं आएगा। देखिए यदि किसी प्राकृत संख्या के वर्ग का दुगुना उसी संख्या का 17 गुना, घटा दीजिए कितना लाना है 84। तो 12 का वर्ग करिए 144 हो जाएगा। तो 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 और 2 एकम 2, यानी ये 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और 144 में 2 से गुना करेंगे तो 228। फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 62 84, 84 का 4 कैरी कितना 8, अब 12 कम 12, 12 8 कितना आ गया 20, यानी 288 में से 204 घटा लीजिए कितना आ जाएगा 84। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यही ना कह रहा है यदि किसी प्राकृत संख्या के वर्ग का दुगुना में से उसी संख्या का 17 गुना घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त होना चाहिए 84। तो इनमें से कौन सी संख्या है, बोलेंगे संख्या कौन सी है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करें यदि किसी संख्या के घान में से उस संख्या का वर्ग घटा दिया जाए तो 48 प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या कौन सी है, जल्दी बनाइए। अब डायरेक्ट बनाइए, यदि किसी प्राकृत संख्या बराबर या तो 6 होगी या तो 5 होगी या तो 4 होगी, नहीं तो क्या होगी 8 होगी। डायरेक्ट ऑप्शन से बनाते हैं। तो कह रहा है यदि किसी संख्या के घान में से उसी संख्या का वर्ग घटा दिया जाए तो घान में से वर्ग घटाएंगे तो कितना लाना है 48 लाना है। तो इनमें से कौन सी संख्या है, तो अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। अब माइनस कितना 36, तो 216 में से 36 घटाएंगे तो 48 आएगा, नहीं आएगा, ज्यादा आ जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। इसको चलते हैं। यदि कह रहा है किसी संख्या के घान में से उसी संख्या का वर्ग घटा दिया जाए कितना लाना है 48, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और माइनस कितना 25, तो 125 में से 25 घटाएंगे तो कभी 48 आएगा, नहीं आएगा, 100 आ जाएगा। अब कह रहा है यदि किसी संख्या के घान में से उसी संख्या का वर्ग घटा दीजिए तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 16, 16 चौका 64 और माइनस 4 का 16, तो 64 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि 14 में से 6 घटाते हैं तो 14 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा जी, 14 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5, 5 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगी। यानी घान में से वर्ग घटा दीजिए, कितना लाना है 48 लाना है। कौन सी संख्या है 4 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, यदि उस संख्या का अंतर 4 हो तो उस संख्या का योगफल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहे कि ऐसी कौन सी संख्या है, दो संख्या पकड़िए, ऐसी दो संख्या कौन सी है कि जब हम दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 192 हो जाता है और उन्हीं संख्या का जब हम अंतर निकालते हैं तो 4 हो जाती है, तो उन्हीं संख्याओं का योग क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर क्या y। नहीं बेसिक बनाएंगे, बनाएंगे ट्रिक्स। डायरेक्ट बनाइए 192, तो पहले जो संख्या दिया रहेगा गुणनफल वाली उस संख्या को लिख लीजिएगा और उस संख्या को ऐसा गुणनखंड करिए, ऐसी दो संख्या पकड़िए कि दोनों को आपस में गुणा करने पर किसके मान के बराबर आ जाए 192 आ जाए और उन्हीं संख्याओं को जब अंतर लिया जाए तो 4 आ जाए, उनका योगफल क्या होगा। तो देखिए तोड़िए, तो 2 से 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से 4 दूना के 8, 8 दूना का 16, फिर 2 से 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 12 दूना का 24, 6 दूना के 12, द्वितीय 6, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना का कितना हो गया 16 हो गया। गुणे 2 दूना के 4, 4 3 12, अगर 16 में 12 से गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा और 16 में से 12 घटाएंगे 4 आ जाएगा। एकदम सही चल रहा है।
कह रहा है कैसी कौन दो संख्या है कि गुना करेंगे तो 192 और उनका अंतर निकालेंगे तो 4, तो 16 में से 12 घटाएंगे तो 4। अगर उन्हीं संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 12 प्लस कितना 16, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका गुणनफल 91 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, जल्दी बनाइए। अब कुछ नहीं करेंगे, गुणनफल वाली संख्या को तोड़िए, तो तोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 13 7 91। तो कह रहे ऐसी कौन सी दो संख्या है कि गुणा करने पर 91 आता है और उनको जोड़ने पर यानी 13 प्लस कितना 7 जोड़ने पर 20 आता है, तो उन्हीं संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो 13 में से 7 घटाइए कितना आएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के 3 क्रमागत, टाइप नंबर 3 टाइप बदल गया, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 3 का 3 क्रमागत, तो अगर बोलेगा कि 3 का 3 क्रमागत तो मतलब कि 3 का टेबल 3 का पढ़ा 3 हाली, 2 का 4 क्रमागत मतलब 2 का पढ़ा कितना हाली 4 हाली, 5 का 5 क्रमागत तो मतलब 5 का टेबल 5 का पढ़ा कितना हाली 5 हाली। तो कह रहा है कि 3 का 3 क्रमागत, तो 3 का 3 क्रमागत का मतलब कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 3 का 3 क्रमागत का मतलब है कि 3 का पहाड़ा 3 का टेबल कितना हाली 3 हाली, तो 3 का 3 क्रमागत तो x माइनस कितना 3 और फिर x माइनस 3 दूना का 6, x माइनस 3 दूना कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो कह रहा है 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग कितना है 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या करिए ज्ञात कीजिए। तो 3 के 3 क्रमागत गुणजों का क्या है योग, योग का मतलब प्लस, ये भी कर दीजिएगा प्लस, कितना है 90 है, तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इस प्रकार का प्रश्न लेगा तो माइनस तो बनाएंगे तभी बन जाएगा, प्लस तो बनाएंगे तभी बन जाएगा, नहीं घबराना है। तो देखिए x कितना हो गया, जोड़ लीजिए 3x, अब -3 और -6 माइनस कितना हो गया 9 बराबर कितना हो गया 90 हो गया। ये 3x बराबर उधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी 99 हो जाएगी। ये x बराबर कितना होगा तितली का 9 तितली का 9, तो ऐसे भी लग रहा है कि x संख्या क्या है, तो x बराबर कितना हो गया 33, तो x वाली संख्या आपका 33 से सबसे बड़ी संख्या है और x में से जितना आप संख्या घटाएंगे तो सबसे छोटी संख्या होगी। x बराबर कितना हो गया 33, ऑप्शन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या याद करें। 3 क्रमागत कौन सी संख्या, सम संख्या, तो पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x माइनस 2 क्योंकि 2 सम संख्या है, और तीसरी संख्या बराबर कर रहे x माइनस कितना हो जाएगा 4। कह रहे कि सम संख्याओं का योग, योग का मतलब का जोड़ किसके बराबर है, तो कह रहा है कि 48 का, तो जोड़ लीजिए x तो जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 3x, -2 -4 माइनस कितना हो गया 6 बराबर कितना हो जाएगा 48, इसलिए 3x बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 18 54, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो बताएं कि वह संख्या क्या है। टाइप बदल गया, ठीक ना। अब कह रहे कि ऐसी 2 संख्याओं का योग, ठीक ना, किसी संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है। कह रहे कि चारों में से कौन ऐसी संख्या है कि अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 10 के बराबर हो जाएगा। कह रहे कि यदि संख्या में से अगर 18 घटा देंगे, यानी इनमें से अगर 18 घटा देते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। पलटने का मतलब ये कि अगर मान लेते हैं कि आपका ये कितना है 46 है, तो 46 पलटेगा तो कितना हो जाएगा 64, ये 64 पलटेगा तो कितना होगा 46, 74 पलटेगा तो कितना होगा 47, 47 पलटेगा तो कितना होगा 74। तो कह रहे कब, जब संख्या में से 18 घटाएंगे तब। तो कह रहे कि 2 संख्याओं का योग कितना है 10 है, तो देखिए 6 4 10 मतलब सही है, 6 4 10 मतलब सही है। 7 और 4 11 गलत है ना, ये भी 7 4 11 गलत है, तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो छाट दिया हम लोग कि 2 संख्याओं का योग 10 होना चाहिए।
ये 10 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 11 हो रहा है। कह रहा है कि 10 होना चाहिए थी, संख्या में से 18 घटा दीजिए। अगर संख्या में से 18 घटाएंगे तो संख्या का अंक पलट जाएगी। तो अगर 46 में से अगर 18 घटाते हैं तो 16 में से 8 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। संख्या पलट रहा है, नहीं पलट रहा है। 46 को पलट कर कितना होना चाहिए था 64, नहीं पलट रहा है। इसमें घटाइए, अगर संख्या में से अगर 18 घटा देते हैं तो संख्या का अंक पलट जाते हैं। 14 में से 8 घटेगा तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, सही है ना 64 है। 18 घटाने के बाद संख्या का अंक पलट जाना चाहिए, कितना होना चाहिए था 46। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन आपका है। कह रहा है कि इनमें से कौन ऐसी संख्या है कि 2 संख्याओं के अंकों का योग 4 गुनी। देखिए 6 4 10 का मतलब गुणा 4 गुनी। कह रहा था अंकों के गुणनफल, गुणनफल का मतलब 6 चौका 24 का गुणनफल कितना गुना 3 गुना। इसमें कोई ऐसी संख्या है, इसमें कौन ऐसी संख्या है कि एक बार जोड़ दिया जाए और 4 से गुणा कर दिया जाए, एक बार गुणा कर दिया जाए और फिर 3 से गुणा कर दिया जाए, अंक नहीं बदलेगा, मतलब सेम रह जाएगी। तो ऐसी लगे 10 का 40 हो जाएगा और 24 3 72 64 नहीं आ रहा है। 2 संख्याओं का योग 8 4 12 का 4 गुणी। आप ही कह रहा है अंकों के गुणनफल मतलब 8 चौका 32 का 3 गुणी। इसमें कौन सी संख्या कोई है जो बच्चों का 48 तो आ रहा है, लेकिन 32 में 3 से गुणा करेंगे तो 48 नहीं आएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अंकों का योग का 4 गुणी 4 2 6 का 4 गुणी। उन्हीं संख्याओं का गुणनफल यानी 4 दूना का 8 का 3 गुणी। तो गुणा करिए 6 चौका 24 अतिली का 24, मतलब एक 24 ऐसी संख्या है कि एक बार जोड़कर 4 से गुणा कर देंगे, एक बार गुणा करके 3 से जोड़कर 4 से गुणा और गुणा करके 3 से गुणा कर देंगे, अंक नहीं बदलेगा। अर्थात कितना आएगा 24 रहने देते हैं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो कह रहे कि वह संख्या ज्ञात करें, क्या है 24 रहने देते हैं। और नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2, पहले पार्ट वीडियो देख लीजिएगा और पार्ट 2, ये दोनों में आपका पूरा नंबर सिस्टम खत्म, पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पहला नहीं है बल्कि 13 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन हो गया पीछे। कह रहा है 13 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक संख्या में 5/16 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 5/6 से गुणा कर दिया, जिससे उसका सही उत्तर से 50 अधिक आ गया। तो बताएं कि उस व्यक्ति को किस संख्या में गुणा करने को कहा गया, तो वह संख्या ज्ञात करें। याद रखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति को किसी संख्या में यानी x वाली संख्या में 5/16 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन x वाली संख्या में 5/6 से गुणा कर दिया, जो उसका सही उत्तर से कितना अधिक आ गया 50 अधिक आ गया। तो से अधिक से कम का मतलब माइनस होता है, कितना अधिक आया गया है 50 आ गया है। तो 16 में 5 से गुणा करेंगे तो 16 5 80x माइनस 6 5 30x। अब बटे में 16 से का कितना हो गया 96 हो जाएगा, बराबर कितना 50 हो जाएगी। अब ध्यान देगा 80 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 50x। अब बटे में कितना हो गया ये 96 हो गया, बराबर कितना 50। तो 50 से 50 कट जाएगा, x बराबर कितना होगा 96। कर एक व्यक्ति को x वाली संख्या में 5/6 से 16 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन x वाली संख्या में 5/6 से गुणा कर दिया, जितना उत्तर आना चाहिए था उससे कितना अधिक आ गया 50 अधिक आ गया। तो उस व्यक्ति को किस संख्या में गुणा करने को कहा गया 96, यानी अब संख्या हो जाएगा डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर एक लड़के को एक संख्या में 5/11 से गुणा करने को कहा गया, किससे 5/11 से, यानी x वाली संख्या में 5/11 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से 5/11 से क्या कर दिया भाग कर दिया। यानी जब x वाली संख्या में गलती से क्या कर दिया 5/11 से भाग कर दिया, तो अब ये भाग वाला चिन्ह को बदलेंगे तो गुणा में हो जाएगा, और जब गुणा में हो जाएगा तो x गुणित कितना 11 बटा कितना हो जाएगा
5, यानी x वाली संख्या में गलती से 5/11 से भाग कर दिया तो गुणा में कितना हो जाएगा, यानी x और गुणा कितना 11/5। अब से अधिक से कम माइनस कितना अधिक आ गया है, 192 अधिक आ गया। गुणा कर लीजिएगा तो 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121, 121, ठीक ना। 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121 और 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 25। तो हम क्या करेंगे 121 x अब माइनस कितना 25 अब बट्टे में 11 5 कितना 55 बराबर 192। अब यहाँ पे क्या करें 121 में से 25 घटा लीजिए तो 121 में से 25 घटाएंगे तो 11 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, लिख रहे हैं 11 में से 5 घटेगा तो 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी 11 में से 2 घटाइए तो 9 2 11 x अब बटे में कितना 55 हो जाएगा बराबर कितना है 192 है। तो कटा लीजिए 96 दूना का 192 x बराबर करेंगे तो 55 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और एक गलत उत्तर के लिए 2 अंक खो देता है। यदि उसने कुल 30 प्रश्न हल किए हो तथा 40 अंक प्राप्त किए हो तो बताएं कि उसका सही प्रश्न कितना हल हुआ था, कुल हल हुआ था। वो देखिए तो सिंपल बात है, कह रहा है कि एक व्यक्ति यानी एक विद्यार्थी क्या करता है कि अगर एगो प्रश्न सही करता है, अगर एगो सही करेगा तो उसे 3 अंक मिलेगा। कुल कितना प्रश्नों की संख्या है और कह रहा है कि अगर एक गलत उत्तर करता है तो 2 अंक कट जाता है। एक सही करेगा तो 3 अंक मिलेगा। हम कह सकते हैं कि अगर एक गलत करेगा तो 2 अंक क्या हो जाएगा, 2 अंक कट जाएगा। तो कह रहा है खो देता है कट जाएगा यदि उसने कुल 30 प्रश्न हल किए हों। ये बताइए यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं कि जब एक प्रश्न पर अगर 3 अंक मिलता है तो टोटल 30 गो प्रश्न हल किया है तो 30 से गुणा कितना 3, यानी कह सकते हैं कि उसे कितना अंक मिलना चाहिए था 90 अंक मिल जाएगा। जब एक सही करता है तो 3 अंक मिलता है। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है 30 है तो 1 पर 3 अंक तो 30 पर कितना होगा 90 अंक मिलना चाहिए था। लेकिन कह रहा है क्या तो तथा 40 अंक प्राप्त किया है, मतलब 90 अंक मिलना चाहिए था लेकिन मिला कितना 40, मतलब कितना अंक कट गया है तो 90 में से अगर 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 अंक जो है मेरे भाई क्या हो गया है कट गया है। अब कह रहा है तो बताएं कि उसका सही प्रश्न कुल कितना है। अच्छा ये बताइए कि 50 अंक कट गया है, ध्यान देना आप यही को समझिएगा। अगर एक सही करता है तो उसे 3 अंक मिलेगा, लेकिन जब एक गलत करता है तो 2 अंक कट जाता है, तो 2 अंक नहीं कटा। जब अगर एगो सही किया होता तो उसे 3 अंक मिल जाता, लेकिन जब वो एक गलत कर दिया है तो 2 अंक कट गया है। तो जो 3 अंक मिलना चाहिए था एक पर तो वो भी 3 अंक नहीं मिलेगा, 2 अंक और उसका कट जाएगा। कुल कितना अंक कट गया 5। नहीं समझ रहा। अगर एक सही करता है तो 3 अंक मिल गया, तो सही करेगा तो 3 अंक मिल जाता, लेकिन जब वो एक गलत करता है तो 2 अंक कट जाता है। तो जब एक गलत करेगा तो हाई वाला 2 अंक तो कटवे करेगा और जो 3 अंक मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। कुल कितना अंक कट गया 5। तो 50 कटा हुआ है, 5 से भाग कर देंगे कितना आएगा 10। प्रश्न क्या है गलत है, 10 प्रश्न क्या है गलत किया है। तो सही कितना किया है तो 20। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है 30 और 30 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 20, यानी 20 प्रश्न क्या किया है सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाता है। यदि उसने कुल 60 प्रश्न हल किए हों तो 130 अंक प्राप्त किए हों तो बताएं कि उसका सही प्रश्न कितना हल हुआ है। तो अगर एक आप डायरेक्ट बना रहे हैं, एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितना है 60 है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक पर 4 अंक मिलेगा तो 60 गो प्रश्न है, तो एक पर अगर एक सही करता है तो 4 अंक, 60 गो प्रश्न दिया गया है तो कितना अंक मिलना चाहिए था। तो 60 में 4 से गुणा करेंगे तो 200 कितना हो गया 40, यानी एक पर 4 अंक तो 60 पर 240। अब कह रहे क्या कितना अंक मिला है 130 अंक मिला है, मतलब वो गलत किया है। तो टोटल 240 अंक मिलना चाहिए था, मिला कितना 130,
कितना कटा है? तो 240 माइनस कितना 30, डायरेक्ट बना रहे हैं बटे में। अब ये जो 4 अंक कट जाएगा, 4 अंक प्राप्त कर लेगा कब? जब एगो सही करेगा तब। तो एक सही करता है तो 4 अंक मिलता है, एक गलत करता है तो 1 अंक कट जाता है, एक अगर गलत करता है तो 1 अंक तो कट ही जाएगा, और जो 4 अंक मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। कुल कितना कटा? 5। तो 124 माइनस कितना 130 घटा लिया जाए, तो 124 में से 130 घटाइए, ये 0 हो जाएगा। 4 में से 3 मतलब 110, अब बटे में कितना 5, तो 5 दूना का 10, और फिर ये होगा 5 दूना का 10, यानी हम कह सकते हैं कि 22 को प्रश्न क्या है? गलत है। तो सही कितना किया है? तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है? 60। 60 में से 22 को गलत कर दिया है, मतलब 38 को क्या है? सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि यदि एक राशि को 12 व्यक्तियों, टाइप बदल गया, कह रहे कि यदि एक राशि को 12 व्यक्तियों के बीच बांटी गई तो प्रत्येक उस राशि से 200 रुपए ज्यादा मिला, जब उन्हें तब मिलती जब वह राशि 16 व्यक्तियों के बीच बांटी जाती। तो बताएं कि वह राशि कितनी थी? यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राशि दिया गया है, कह रहा है कि यदि एक राशि को अगर 12 व्यक्तियों के बीच बांटी जाती है, यदि एक राशि को 12 व्यक्तियों के बीच बांटी जाती है, प्रत्येक राशि से 200 रुपये ज्यादा मिलती है, जब उन्हें तब मिलती जब वो राशि कितने लोगों के बीच? 16 लोगों के व्यक्तियों के बीच बांटी जाती है। तो बताएं कि वो राशि क्या है? अब इसमें चलते हैं। या तो राशि आपका 84 होगी, या तो राशि आपका 9600 होगा, या तो राशि 12400 होगा, या तो केवल 1200 होगा। आप कह रहा है कि जब ये एक राशि है, ये टोटल राशि है, तो कह रहा है कि जब एक राशि को यानी 8400 है, कह रहा है कि जब एक राशि को एक राशि यानी 8400 है, कह रहा है कि जब एक राशि को 12 व्यक्तियों के बीच बांटना है, कह रहा है बांटी गई है, यदि प्रत्येक उस राशि से 200 रुपये ज्यादा मिलता है, 200 रुपये ज्यादा मिलेगा कब? जब कह रहे कि वह राशि कितने व्यक्तियों के बीच बांटेंगे? 16। यानी अगर रहनेगा 8400 रुपये को 12 व्यक्तियों में बांटना है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर उस 8400 रुपये को अगर आप 16 व्यक्तियों में बांटते हैं तो आपको कितना रुपये ज्यादा दिया जाएगा? 200 रुपये ज्यादा दिया जाएगा। तो देखते हैं, यानी एक बार 84 में 12 से भाग करेंगे और एक बार 84 में 16 से भाग करेंगे, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से बना रहे हैं, तो कटाएंगे तो 12 साथ कितना होगा? 84, यानी इसका ये हो गया 7। ये कटाएंगे तो कितना होगा? 16 छक्का 96 हो जाएगी, ठीक है ना? नहीं कटने वाला, 96 नहीं है, 16 दूना का 32, ये तो कट भी नहीं करेगा, ये नहीं कटेगा, नहीं होगा ये। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर अब देखिए बाबू, यहाँ पर 700 नहीं कट रहा है। अब देखिए 9600, अगर 9600 राशि को कितने व्यक्तियों में बांटना है? 12। तो 9600 बटे में कितना हो गया? 12। लेकिन अगर उस राशि को यानी 9600 रुपया को जब आप 16 व्यक्तियों में बांटेंगे तो आपको 200 रुपये ज्यादा दिया जाएगा। तो कटाते हैं तो कितना होगा? 12 बाटे 96 हो जाएगा, यानी ये हो गया कितना? 800। ये कटाएंगे तो 1600 का कितना हो गया? 96 हो गया, कितना हो गया? 600। और 800 और 600 का अंतर कितना? 200 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे जाते, यदि उसके पास 5 मित्र और होते तो प्रत्येक को 10 रुपये कम मिलता। तो बताएं कि प्रारंभ में उसके पास कितने मित्र थे? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 रुपया को अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। तो हम कह सकते हैं कि या तो मित्रों की संख्या 20 होगी, या तो मित्रों की संख्या 30 होगी, या तो मित्रों की संख्या 40 होगी, या तो मित्रों की संख्या 50 होगी। तो कह रहे कि जब 1000 रुपया को मित्रों में बांटते हैं तो मित्रों की संख्या बराबर के ऑप्शन से बनाते हैं 20 होगा। लेकिन कह रहा है
उसके पास 5 मित्र और होते, यानी हम कह सकते हैं कि 1000 रुपया को 20 मित्रों में बांटना है, लेकिन जब 1000 रुपया को कह रहा है कि 5 मित्र और होते, तो पहले से 20 है, अब 5 मित्र और हो जाएंगे तो संख्या में कितना हो जाएंगे 25। यानी 1000 रुपया को 20 व्यक्ति में बांटना है, लेकिन जब 1000 रुपया को 25 व्यक्ति में बांटेंगे तो कह रहा है कि प्रत्येक को कितना रुपए कम मिलेगा, 10 रुपये कम मिलेगा। तो देखते हैं, कटाइए। अगर ये कटाते हैं यहाँ पर ये, तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कटाएंगे तो हो जाएगा 50 गुना का 100, ये आ गया 50। ये कटाएंगे तो 25 का कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 40, ये तो बन ही गया। यानी 1000 रुपया को 20 व्यक्तियों में बांटना था, लेकिन अगर 1000 रुपया को 25 व्यक्तियों में बांटते हैं तो कितना कम दिया जाएगा 10। तो देखिए दोनों का अंतर 10 आ रहा है, तो 40 में 50 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ रहा है, 1000 रुपया को बराबर मित्रों में बांटना है, तो 1000 रुपया को बराबर मित्र बांटते हैं, यानी मित्रों की संख्या या तो 20 होगी, या तो 30 होगी, या तो 40 होगी, या तो 50 होगी। तो 1000 रुपया को 20 मित्रों में बांटते हैं, लेकिन कह रहा है कि 5 मित्र और हो जाते हैं, तो पहले मित्रों की संख्या 20 है, 5 और हो जाएंगे तो 25 हो जाएगा। अब 1000 रुपया बटे में 20 और फिर 1000 रुपया बटे में कितना 25, अगर बांटते हैं तो आपको कितना रुपए कम दिया जाएगा, 10 रुपये कम दिया जाएगा। तो कटाएं तो 50 हो गया, इसको कटाएं तो 40 आ गया, तो इससे कितना कम दिया गया है 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समारोह में 100 व्यक्ति उपस्थित थे और प्रत्येक ने प्रत्येक से एक बार हाथ मिलाए, तो बताएं कि कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। ये फॉर्मूला है कि ना, एक समारोह में n वाली संख्या कितनी है 100 है, और कह रहे हैं कि प्रत्येक ने प्रत्येक से एक बार क्या करते हैं हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। इसका फॉर्मूला होता है कि n × n-1 बटे में कितना 2, n वाली संख्या कितना है 100 है, और एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, अब बटे में कितना 2, 50 गुना का 100 गुणा करिए, 9 × 5 = 45 के 5 कैरी कितना 4, और 9 × 5 = 45 से 4 कितना हो जाएगा 49, एगो 0 49 50। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, कह रहा है कि 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 760 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, तो बताएं कि कितने व्यक्ति, तो बताएं कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन था कि 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 760 अगर व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाला तो है नहीं क्वेश्चन आपका, ठीक ना, क्वेश्चन गलत है।